हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब भी हम नीट या आईआईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारी लाइफ इस तरह उलझी हुई नज़र आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस तो इन झाड़ियों को हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आपको रास्ता एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर करना पड़ेगा। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, कई बार क्या हमेशा ही स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, कौन सी बुक सॉल्व की जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, बुक्स लोगों ने किस लिए छापी हैं? अपना धंधा पानी चलाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया और बुक्स छाप दी। अब हम क्या करते हैं, हम उनकी बुक्स सॉल्व करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला ब्ला, कोई ये चौहान, कोई वो पांडे, कोई ये सब बुक्स उन्होंने बेटा जब छापी थी तो अनलिमिटेड चांसेस आईआईटी के लिए होते थे, तो उसलिए उन्होंने छापी थी। तो बच्चा रैंक इम्प्रूव करना चाहता था। फॉर एग्जांपल उसकी रैंक 150 आ गई, बट वो चाहता नहीं 150 रैंक से हमारा काम नहीं चलना है और मुझे अच्छी रैंक लानी है, टॉप 10 रैंक लानी है। तो वो उसमें उसकी प्रिपरेशन करता था और वो बुक काम की होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स आजकल ये सारी बुक्स आउटडेटेड हो गई। तो सर हम करें क्या, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ? तो स्टूडेंट्स आप बुक को ज़रूर ख़रीदें, बट उसके आलतू फालतू क्वेश्चंस ना करें। आपका टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस बुक से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करने हैं आपने, उसके बनाए हुए और क्वेश्चंस नहीं करने हैं स्टूडेंट्स। पता चला उसने कट कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस उठा के डाल दिए और आप सारे क्वेश्चंस किए पढ़े और सारे क्वेश्चंस किए पढ़े, तो लाइफ इस तरह हो जाएगी, उलझी उलझी सी नज़र आएगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपके और आपके रैंक के बीच में ये देखिए बहुत सारे इस तरह के ऑब्स्टिकल्स नज़र आएंगे। तो अगर आपने स्टूडेंट्स चाहिए रैंक, तो आपने क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट पे जो आपकी टीचर ने पढ़ाए, आपके गुरुजी ने पढ़ाए हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करें जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। आपको लगता नहीं है मुझे और अच्छी रैंक लानी है, मुझे इतने क्वेश्चन से काम नहीं चल रहा, मुझे हाई फाई क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टूडेंट्स डू वन थिंग, आप आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग आईआईटी की बुक, आईआईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें तो भी आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर लें, बट वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स। नहीं तो आप कहोगे ओ माय गॉड ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में बच्चा क्या करता है, मैंने देखा कि बाईसाइक्लो का क्वेश्चन जिसमें नेमिंग दी हुई है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप पड़े हुए हैं, सर्कुलेट कर दिया किसी ने। अब सर्कुलेट करने वाला कौन है? या तो वो अपना टेलीग्राम चैनल बढ़ा रहा है, या वो अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहा है, या वो अपनी बुक पब्लिश करना चाह रहा है, या उसने कहीं से नोट्स कॉपी करा लिए हैं ब्ला ब्ला किसी भी कंपनी के और वो 100 रुपये में बेचने के लिए अपने ये सब काम धंधे कर रहे हैं। और आप बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं, आप उसमें फंस जाते हैं और आप बर्बादी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपने क्या करना होगा, याद रखिएगा, आपने अपने गुरुजी से कॉन्सेप्ट सीखना है। और गुरुजी कौन? जो बेस्ट गुरुजी हों उन्हीं से कॉन्सेप्ट सीखना है। पता चला गुरुजी नहीं, आधा अधूरा पढ़ा दिया आपको। अब आधा अधूरा पढ़ के आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग में पढ़ते हो, स्टैंडर्ड गुरु से पढ़ते हो, वहाँ से आपने जब पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो स्टूडेंट्स आप जो आपने बुक परचेज़ की है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। लेकिन याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या होते हैं, जो वो क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 चैप्टर्स जिसमें मिक्स्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें जब तक कि आपका पूरा कमांड कॉन्सेप्ट पे ना हो जाए। आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं बेटा, आपने क्या करना है, क्वेश्चन से पहले आपको कमांड होना चाहिए किस पे? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी हुई तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हज़ारों क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन 1000 क्वेश्चंस करके भी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और मुद्दे की बात आती है स्टूडेंट्स कि करना क्या है, कैसे करना है। सर ने तो बता दिया, सर ने तो सारी बात बता दी। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को दिमाग